जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय एमटीएनएल कंपाउंड पर मौजूद हूं। बता दें कि ये वार्ड नंबर 30 है और जैसे कि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, नेताओं का आना जाना क्षेत्र में शुरू हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एनसीपी के जो है कट्टर समर्थक, यानी आवाज साहब के कट्टर समर्थक नूरी शेख, और हम उनसे जो है चुनाव को लेकर बात करना चाहेंगे। मैडम, ये बताइए कि जैसे चुनाव जो है इस समय शुरूर पकड़ रहा है, यानी जोर पकड़ रहा है, और हम इससे पहले भी 2 दिन 3 दिन पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। आज आपसे भी मुलाकात हो गई है। क्या बोलना चाहती हैं आने वाले चुनाव को लेकर जो मनपा का होने वाला है? जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, सभी को तहे दिल से मेरा सलाम। और आने वाले चुनाव को मैं क्या बोलना चाहूंगी, यही बोलना चाहूंगी कि अभी चुनाव आने वाला है। सुना है कि चुनाव आने वाला है, गरीबों के प्लेट में पुलाव आने वाला है। ये मैंने एक मेरे छोटे भाई से ये डायलॉग को याद कर लिया है, और ये डायलॉग मुझे याद आ रही क्योंकि नेता लोग यहाँ पर बहुत आ रहे हैं ना। सुन रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ ज्यादा हूँ, देख रही हूँ बहुत कम हूँ। तो इसके लिए अभी वही समझ में आ रहा है कि गरीबों के प्लेट में पुलाव आने वाला है। नहीं, जैसे आज आपके नेता विधायक आवाज साहब भी आए थे और हाँ, वार्ड में आए थे, 30 नंबर वार्ड में आकर गए, और मालूम पड़ रहा है कि मुमरा स्कूल की गली से एंट्री किया है अवार्ड साहब ने, और एमटीएल का जो गेट है तो वहां से वो रिटर्न चले गए। और यहाँ पर जो खड़ी हुई मौजूद औरतें थी, आपने उनको देखा होगा मेरे साथ में कि वो खड़ी थी यहाँ पर, और साहब ने सिर्फ वहीं पर आए और वहां से ही टर्न मार के रिटर्न चले गए। तो ये यहाँ की जनता को मतलब कुछ खराब लगी बात के नूरी आपा, ये क्या मतलब कि साहब को हम लोग ने वोट नहीं दिए क्या? साहब ऐसा कैसे किए कि वहां से आए और रिटर्न चले आपके गए? अंदर क्यों नाराजगी इतना है? हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ही एग्रेसिव दिख रहे हैं। क्यों नाराज हैं आप? नाराज इसके लिए हो गई क्योंकि मेरी जनता नाराज हो गई भाई। मुझे इस चीज का बहुत खराब लगा कि मेरी मतलब कुछ औरतें थी यहाँ पर, कुछ भाई लोग भी थे, वो लोग गुस्से से चले गए। क्या बोलना चाहती हैं आप? मतलब यही बोलना चाहती हूँ कि साहब अगर आप यहाँ तक के आए थे तो आपका काम था, थोड़ा 2 कदम और आगे आ जाते। क्या लगता है इस बार चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा? ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो मेरी जनता बताएगी भाई आपको। यहाँ की जनता, यहाँ के रहवासी बताएंगे जब इलेक्शन हो जाएगा तब। लेकिन आप भी तो जमीन पर ही रहती है ना। वो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, और मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ जो मैं बता दूंगी कि यहाँ से कौन जीत के आएगा और कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। अगर अभी तक की बात किया जाए तो क्या रुझान जो है, क्या असेसमेंट आपका है कि क्या इस बार होने वाला है जो मनपा का चुनाव हो? मैं बता रही हूँ ना कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं ये चीज बता दूंगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम हारने जीतने की बात नहीं कर रहे, किसकी बाजार में किसका जो है मार्केट में भाव किसका सबसे ज्यादा है? जिस उसका भाव ज्यादा है जिसने 5 साल नगर सेवक रहने के बाद उसने जो 4 साल एक्स्ट्रा दिया और लोगों के साथ में वो रहा, जुड़ा, लोगों का काम करके दिया। यहाँ की सारी जनता को पता है कि कौन आता था और कौन नहीं आता था। अभी इलेक्शन आने वाला है 2 महीने के बाद, तो मैं सुन रही हूँ कि आज ये आके गया, कल वो आके गया, परसों वो आके गया। लेकिन यहाँ की जनता को भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ पे 9 साल किसने दिया है, उसी को लोग वोट देंगे। जिसमें लोग खुश उसमें नूरी खुश। यानी मामला गड़बड़ है। वो मैं कैसे बता सकती हूँ मामला गड़बड़ है या नहीं गड़बड़ है, वो आप लोगों को पता होगा कि मामला गड़बड़ है या नहीं है। नूरी कहाँ खड़ी रहेंगे? नूरी वही खड़ी रहेगी जहां मेरी जनता खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। यानी नूरी वहां पे है जहां पर जनता खड़ी। जहां पे मेरी जनता खड़ी रहेगी, जहां के मेरे वार्ड के लोग जहां खड़े रहेंगे वही नूरी खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। नूरी मैडम, आप बहुत आज जो है एग्रेसिव दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि साहब ना देख पाए हो आपको। नहीं, मुझे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा क्योंकि साहब मुझे देखते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैं वही काम करती हूँ, मुझे देखते रहते हैं। बस मेरा ये कहने का मतलब था कि कुछ बहनें मेरी यहाँ पर खड़ी थी, उनको ही देख लेते, उनकी प्रॉब्लम सुन लेते, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? है। भाई प्रॉब्लम मैं कैमरे के सामने नहीं बताना चाहती हूँ, ये बात तो सिर्फ मुझे आवार साहब से ही करनी थी और इंशाल्लाह मैं करूंगी। तो जैसे देखा कि ये नूरी शेख थे और कहीं ना कहीं जो है अपने साहब से नाराज है। नहीं, मैं अपने साहब से नाराज नहीं हूँ, बस नाराज इसी की बात से हूँ कि मेरी जो
यहाँ पे बहनें खड़ी हुई थी, वो लोग बहुत मतलब गुस्सा दिखाने लगी और उन लोग सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे ही दिखाने लग गई, क्योंकि उन लोगों को पता है मैं व्हाट्सएप के पास जाती आती हूँ, वहां पर ही काम करती हूँ। तो वो लोग मेरे पे भड़क गए कि नूरिया भाई ये कैसा साहब तुम्हारे यहाँ तक आए, थोड़ा अंदर आ जाते, 2 कदम और चल जाते, हमारी भी प्रॉब्लम को सुन लेते। तो उन लोगों को अच्छा लगता है, उन लोग ये बोल रहे हैं बार बार कि हमने उनको वोट दिया, हमने उनको वोट दिया था ना, फिर वो हमारे तक के क्यों नहीं है। तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात की और कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है, नाराज़गी है कि इनके साथ कुछ महिलाएं थी और साहब यहाँ तक नहीं आ पाए। खैर इनका ये एक पर्सनल मैटर है और इन्होंने बताया कि हम आने वाले मनपा चुनाव में जहाँ हमारी जनता जो क्षेत्र की जनता रहेगी हम उन्हीं के साथ हैं। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।